वेलकम बैक एवरीवन। तो अब इस लेक्चर में हम लोग बूलियन अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। ओके, तो देखो यार, हमने देखा कि ए और बी को जनरली हम लोग इनपुट से डिनोट करें, तो मतलब आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ को आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है। बट इस इनपुट और जो हमारे बूलियन अलजेब्रा में जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं ना, उन सब में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर वेरी सिंपल टू नॉर्मल अलजेब्रा दैट वी डिड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, राइट। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले देखें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ में जैसे कि a प्लस बी है ना, इसको आप लिख सकते हो b प्लस ए। दैट्स वेरी सिंपल, लाइक 0 प्लस 1 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 0, दोनों का आंसर एट द एंड में 1 ही आएगा ना। इसी तरीके से फॉर a डॉट b यू कैन राइट एज b डॉट a। ओके, लाइक 0.1 हो या 1.0, दोनों में आपका आंसर तो 0 ही आएगा। ओके, देन हम लाते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इज लाइक कि a प्लस बी है और ये ब्रैकेट है प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। इसका मतलब ये है ना कि आप भले ही पहले a प्लस बी को सॉल्व करो या b प्लस सी को, इट डजेंट मैटर, एट द एंड जो आंसर होगा ना वो दोनों ही केसेस में सेम आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज व्हाट, ए डॉट बी प्लस सी जो है, लेट सपोज ऐसा कभी लिखा है ना, तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं, मतलब ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, इट विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, सो ये तीन लॉज हैं, ये बहुत सिंपल हैं, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमें नंबर्स जो फॉलो करते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे सिंपली वही लॉज फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कुछ और प्रॉपर्टीज। देखो कई बार जो है ना, तुमको ऐसे नहीं दे रखा हो कि 1 प्लस 0 या 1 प्लस 1, तुमको मोस्टली इनपुट के टर्म्स में दे रखा होगा ए बी एक्स वाई कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में हम लोग काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम में आती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर a+1 लिखा हो, मतलब कुछ भी चीज़ अगर 1 के साथ एडिशन होगा ना, तो उसमें क्या हो बेसिकली, देखो a जो है फॉर श्योर ये बूलियन अलजेब्रा है, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, वैसे कायदे से तो 0 या 1 ही होगी, है ना। बट अगर आप देखोगे तो 1 में आप कुछ भी ऐड करो वो या तो 1 हो गया उससे बड़ा ही होगा ना। और हमें पता है बूलियन अलजेब्रा में 1 से कुछ भी चीज़ बड़ी होती है तो हम उसे 1 लिखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो होगी a+1 = 1। अच्छा, फिर a+0 करेंगे तो क्या होगा। अब वो तो डिपेंड करता है a पर ना, कि a 1 है हमारा या 0 है क्या। अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये टोटली a पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको a लिख देंगे, ठीक है। ये फिर हमारे पास आता है a.1। तो अब देखो आप किस, नॉर्मल है ना, हम लोग 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते थे, तो जो भी चीज़ होगी सामने वही बनेगी। तो ऐसे अगर यहाँ 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 बनेगा तो 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो a.0, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही बनता है ना। तो बस इट्स वेरी सिंपल। ओके, एक एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि a प्लस a बार जो है ना, वो हमेशा 1 होता है। कि देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले केस में अगर मान लो कि a जो है 1, तो दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि a बार है तो ये तो 1 ही है। अब मान लेते हैं ये 0 है, तो a बार को क्या होना पड़ेगा, 1, तो ये 1 है। वही बात है। अच्छा, एक और चीज देखो, a बार जो है वो ठीक है, पर अगर मैं इसी पर एक और बार लगा दूं तो क्या होगा, a बन जाए ना। अब क्योंकि मैंने बताया कि ये बाइनरी सिस्टम चलता है इसमें, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही नंबर्स पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मैं आज 0 ले लूँ, ठीक है, 0 का डबल बार। अब इसको सिंप्लीफाई करने में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 का बार क्या होता है 1, और 1 पर बार वो कितना होगा 0। एक एक करके सॉल्व कर लो ना, बहुत सिंपली हो जाएगा। जब 1 का एक बार डबल बार बार ले लेता हूँ, ओके, तो 1 का बार क्या होता है 0, 0 पर बार क्या होगा 1। तो बेसिकली एट द एंड हमें क्या मिला कि अगर दो बार बार है ना, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इट्स लाइक कि आप यहाँ सीधे खड़े हो, फिर इस पर मैंने अगर बार लगा दिया एक, तो आप उल्टे हो जाओगे। फिर इस पर एक बार था ना, ये अभी तो मैंने इसी बार को सॉल्व किया ना,
फिर आप वापिस से सीधे हो जाओगे। सो इट्स लाइक घूम फिर के आप वहीं वापस आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपके काम में आएंगी। अब हम लोग देखते हैं इस पे कैसे हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ दे रखा है कि a प्लस ए बी। यार देखो ये तो बहुत सिंपल है ना, a प्लस ए बी नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं ना एकदम मैथ्स में वैसे। a को आप कॉमन निकाल लो, a को कॉमन निकालने पे क्या यहाँ पर आ जाएगा 1 और इधर प्लस बी। अब मैंने पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि 1 में आप कुछ भी चीज ऐड करो, कुछ मतलब नहीं है उस चीज का, जो मतलब है वो 1 का, ठीक है। तो क्यों क्या कि 1 में आप कुछ भी चीज ऐड करो तो हमेशा 1 ही रहेगी, और अगर आप 1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी उसी चीज के बराबर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगी ए। ठीक, तो इसका आंसर ए। दैट वाज वेरी सिंपल, लाइक सेकेंड्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब सिमिलरली दिख रहा है कि इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो मैं ए को कॉमन निकाल लूंगा और बी प्लस बी बार कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने पहले पढ़ा था ना कि अगर एक बी है और उसमें बी बार है, इसका मतलब ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स है। और अभी या फिर आप एक बार ऊपर भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं ना कि बी प्लस बी बार या ए प्लस ए बार ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक 1 है तो दूसरा 0, एक 0 है तो दूसरा 1। ओके, तो बस यही ये हो जाएगा ए 1। और अब पता है कि अगर ए 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो वही बन जाता है ए। ओके, फिर मेरे पास आता है ये। अब देखो यार इसमें क्या चीज कॉमन दिख रही है, बी और बी बार नहीं, ये तो कॉमन नहीं। ए बार जरूर कॉमन है इसमें। तो सबसे सिंपल जो मेथड होता है ना, सबसे पहले तरीका होता है कि हम कॉमन निकालें, तो ए बार कॉमन निकल गया। तो ये क्या बन रहा है, बी प्लस बी बार बन रहा है। अरे यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, अभी हमने देखा बी प्लस बी बार 1 होता है, तो ये हो गया ए बार डॉट 1 इक्वल टू ए बार। ओके, दैट्स एज सिंपल एज इट। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आप चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसके अंदर हम लोग सिर्फ दो ही फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, ठीक है। एक होगा ए प्लस बी और इस पूरे पे बार, ठीक है। एक चीज होता है ए प्लस बी मतलब ए बार प्लस बी बार, एक ये दूसरी चीज होती है। और ये एक दूसरी चीज होती है ए प्लस बी का पूरा बार, ठीक है, पूरे के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इस पर। ओके, देन इसके बाद जो हमारे पास ये है, तो अब हम लोग इस पे लिखते हैं ए प्लस बी का होल बार। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का करते हैं, इसको जब भी मुझे तोड़ना होता है ना तो ऐसे लिख देता हूँ। ए बार लिख दिया, टूट गया ना, बी बार लिख दिया। अब प्लस पे बार आएगा। अब हमें पता है बार का मतलब होता है उल्टा करना, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, डॉट होगा। या माइनस मत कर देना, हमारे पास यहाँ माइनस है ही नहीं। प्लस का उल्टा क्या है, यहाँ पर हमारे मल्टीप्लाई, ठीक। तो होगा डी मॉर्गन्स लॉ का पहला थ्योरम। दूसरा है ए डॉट बी का बार। ओके, अब मैंने क्या समझा है कि इसको ब्रेक करो तो ए पर एक बार आएगा, एक बी पर बार आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ डॉट है, अब डॉट पर जो बार होगा वो क्या बन जाएगा, प्लस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो थ्योरम है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनको हम लोग करेंगे तो बहुत ही इजीली हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, इवन लॉजिक गेट्स में भी हम लोग बहुत इजीली काफी सारे क्वेश्चंस जो है इनकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नॉर्मली करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी। इवन ट्रुथ टेबल बना के ट्राई करोगे कि एक बार मैं ए की वैल्यू 0 रख देता हूँ, बी की वैल्यू 0, फिर एक बार 0, और इसमें भी बहुत मेहनत लगेगी। सबसे सही है कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया ना। आप ये बड़ा बार दिख रहा है बहुत लंबा सा, काम करो इसको ना आप थोड़ा यहाँ से ब्रेक कर दो। ब्रेक करो तो क्या है, ए बार बी बार एक पूरा बार इस पे आएगा, प्लस प्लस नहीं, गलत, प्लस नहीं होगा ना, वहां पर जो होगा वो हम लोग देखते हैं ना। और ये जो ए बी है इस पर एक बार आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का क्या होगा, पता है कि प्लस का उल्टा यहाँ पे क्या होता है, डॉट, तो हो जाएगा। चलो वो तो ठीक है, फिलहाल इन दोनों का डॉट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ वापस लाऊंगा। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ डॉट है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ डॉट है। अब मैं इस पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार का पूरा बार, तो यहाँ पर से इसको तोड़ूं तो क्या होगा, ए डबल बार, ठीक है। और डॉट का उल्टा क्या होगा, प्लस, और बी डबल बार ये, और यहाँ तो डॉट है। फिर यहाँ से भी तोड़ूंगा तो ए बार एक आएगा, एक बी बार आएगा,
और यहाँ डॉट था ना, तो इसको डॉट की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए पर 2 बार बार, अभी ऊपर पढ़ा था कि 2 बार उल्टा हो गया, इसका मतलब वही बन गया। बी भी 2 बार उल्टा हो गया, तो वही बन गया है ना, ओनली बी डॉट। और ये तो इस पर हम लोग फिलहाल आगे नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए मल्टीप्लाइड बाई ए बार, नॉर्मली जो करते थे हम लोग मैथ्स वगैरह में। फिर हम लोग एक बार इसका इसके साथ कर दिए, ए का एक बार के साथ, अब ए का बी बार के साथ करें, तो प्लस ए बी बार। ओके, अब हम लोग बी का करें, बी का किसके साथ, ए बार के साथ और फिर बी बार के साथ, तो प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ये एक दूसरे को उल्टे होंगे, तो इसका एट द एंड में ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि एक जीरो हो तो दूसरा वन, एक वन हो तो दूसरा जीरो। ओके, अब मेरे पास बच क्या रहा है, ए बी बार प्लस बी ए बार। ठीक है, तो अब देखो यार कि हमारा जो मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन था ना इसमें, वो यही था, और यही जो है हमारा आंसर है। और ये आगे गेट भी बनता है, जो कि मैं आगे ही बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से कितनी आसानी से इतना कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन सॉल्व कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गेट्स की ओर बढ़ेंगे। ओके, गेट्स करेंगे एंड लॉजिक गेट्स करेंगे, उसमें हम लोग अलग अलग गेट्स देखेंगे, उनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग एट द एंड ये देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं स्पेशली पीवाई क्यू, आप देखें ना कि कितने जल्दी जल्दी, और मोस्टली हर ईयर आती हैं, और आप देखें कितने जल्दी जल्दी कम वक्त में हम ये पीवाई क्यूज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।